सुगम गणित क्लास 8 प्रश्नमाला 2A पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सुगम गणित का परिपूर्ण वीडियो कंप्लीट रूप से सारी सब्जेक्ट यानी कि सुगम गणित का तो मिल ही जाएगा पूरा का पूरा। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नांकित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानिए। यानी कुछ संख्याएं दिए हैं, इसमें कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है उसको पहचानना है। तो देखिए, एक संख्या 16 है, 17 है, 25 है, 28 है, 36 है और 39 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते याद है? जिसके वर्गमूल में खंडों, जो भी वर्गमूल में जो खंड होंगे जिसका गुणनखंडन करेंगे तो उसमें जोड़ा संख्या आएगा, उसको क्या कहेंगे? वर्ग संख्या। तो देखिए इसमें करके आप देख सकते हैं, जैसे 16 को करोगे तो 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौकम 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। कितना आया? 2 इसमें कितना आया? 4। तो देखो दोनों जोड़ा है कि नहीं है, तो इसका वर्गमूल यानी कि इसका क्या, ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? 16 वर्ग संख्या है कि नहीं? 16 वर्ग संख्या है। क्यों है 16 वर्ग संख्या? क्योंकि इसका गुणनखंडन जब किए तो देखिए इसमें 2 2 सब क्या आ रहे हैं? जोड़ा, और वर्गमूल में 2 2 का ही जोड़ा लगता है, इसलिए हम लोग लिख सकते, हाँ 2 गुना 2 2 गुना 2 करना था ना, तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 16 वर्ग संख्या है। अब किसका चेक करेंगे हम लोग? 17 का चेक करिए। देखिए 17 का गुणनखंडन होगा? नहीं होगा। किससे कटेगा 17? किसी से नहीं। तो 17 वर्ग संख्या नहीं है। अब 25 का चेक करिए। 5 से 5 है 25, 5 से फिर 5 है 5 में 5 क्या बार आया? 2 बार। तो दोनों 5 में से क्या बार लिखेंगे? 1 बार। तो 5 वर्ग संख्या है या नहीं है? 25 वर्ग संख्या है या नहीं? 25 वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 क्या बार आ गया? 2 बार आ गया। जोड़ा आया कि नहीं? तो ये 25 वर्ग संख्या है। अब इसके बाद आपको आप किसका चेक करना चाहेंगे? 28 का चेक करना चाहेंगे। देखिए 28 का करके 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से 7, फिर 7 से कटेगा। देखिए इसमें 2 तो 2 बार आया, लेकिन 7 1 बार आ गया। इसका मतलब 28 वर्ग संख्या है? 28 वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद आगे चेक करिए। इसके बाद क्या बच गया आपके पास? 36। क्या बच गया? 36 बच गया। क्या बच गया आपका? 36। 36 को करिए 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1। देखो 2 कै बार आया? 2 बार। और 3 कै बार आया? जोड़ा मिला कि नहीं मिला? तो मिला। तो ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? जिसमें जोड़ा मिलेगा वो वर्ग संख्या, और जिसमें जोड़ा नहीं मिलेगा वर्ग संख्या नहीं है। अब किसका करके चेक करेंगे हम लोग? 39 का करके देखेंगे। चलिए देखते हैं 39 का। 39 का 3 से 3 एकम 3 तिया, फिर अब देखो 13 से ही कटेगा। अब किससे कटेगा? 3 कितना बार आया? 1 बार। और 13 कितना बार आया? तो वर्ग संख्या है? 39 नहीं है। तो इसमें कौन कौन सी वर्ग संख्या है आप बता दो जल्दी से। 16, 25, 28 नहीं है, 36। क्योंकि 16 का देखिए ना, करिए 4 गुना 4 16, 5 गुना 5 6 गुना 6 36। अब किसी को गुना करके सेम उसी संख्या से 17 ला सकते हैं? नहीं आएगा। तो 16, 25, 36 ये क्या है? वर्ग संख्या है। और बाकी आपका क्या बच गया? 17, 28, 39 ये क्या है? वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ में आया? कौन वर्ग संख्या और कौन वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ पर निम्नांकित में कौन सी संख्याओं का वर्ग सम होता है? कौन सी संख्याओं का वर्ग सम होता है बताओ? हम लोग सीखे हैं सम संख्याओं का वर्ग
सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो 16 कौन सी संख्या है? सम संख्या। 21 विषम। 123 विषम संख्या। 138 सम संख्या। 425 विषम संख्या। 524 सम संख्या। तो सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। हम लिख सकते हैं कि सम संख्याओं का निम्नलिखित में कौन सी संख्याओं का वर्ग सम होता है? सम संख्याओं का वर्ग सम होता है। वो कौन सा पूछा था? तो सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है? सम होता है। तो इसमें सम संख्या कौन कौन है? 16, 138 और 524। ये तीनों कौन सी संख्या है? सम संख्या। इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा? सम ही होगा, सम संख्या। क्यों कि 16 को तुम 16 से गुना करो, देखो वो भी एक, देखो चेक करो, 16 गुना 16 करोगे, छछा के 36 की 6 हासिल 3 और 6 कम 6 और 3 9। फिर 6 को 1 से गुना करोगे 6 और फिर 1 को 1 से 6, 9 6 15 की 5, 1 और 1 2। देखो कितना आया? 256। ये सम संख्या है कि विषम संख्या? तो 16 कौन सी संख्या था और उसका वर्ग भी क्या आया? सम संख्या आया। इसलिए हम लोग जानते हैं सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं? अब इसमें से आप खोज करके बताइए कौन सी विषम संख्या है। खोज सकते हैं? तो 19 जो स्क्वायर में है 19 सम संख्या है कि विषम संख्या? 19 विषम संख्या है। 22 सम संख्या। 124 सम संख्या है। 137 विषम संख्या है। 426 सम संख्या है। 525 ये सब क्या है? ये सब क्या है? विषम संख्या की सम संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या है। और सम संख्या कौन कौन सा है बता तो फटाफट जल्दी से। 22 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, 426 का स्क्वायर, ये सब क्या है? सम संख्याएं। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें निम्नांकित में कौन सी संख्याएं सम संख्याओं का वर्ग है? कौन सम संख्या का वर्ग है और कौन विषम संख्याओं का वर्ग है? ठीक है, तो इसको आप एक चीज समझ सकते हैं, इसके लिए आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सम संख्याओं का वर्ग क्या होता है? सम होता है। सम होता है। और विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है? विषम होता है। तो सम संख्या का वर्ग क्या होता है? सम ही होता है। और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है? विषम ही होता है। तो इसमें सम संख्या कौन सी है? और इसमें निम्नलिखित में कौन सी सम संख्या है? सम ही खोजने के लिए हमको बोला है। तो सम का वर्ग सम होगा और विषम का वर्ग विषम होगा। तो ये 144 आपका कौन सी संख्या है? सम। 256 सम संख्या है। 289 विषम संख्या। 15,625 विषम संख्या है। 81 22 5 00 81 22 5 00 ये सब कौन सी संख्याएं हैं? जल्दी बता दो। सम संख्याएं। सम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन कौन सी रह गए आपका? 289, इसके बाद 15,625 और कोई नहीं। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। क्लियर हुआ? इसमें पूछा था निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या भी हम लोग लिख दिए और सम भी लिख दिए। इसमें भी पूछा था निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं सम संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम होता है और विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। तो सम संख्या का वर्ग ये सब हो गया और विषम संख्याओं का वर्ग ये हो गया। नंबर क्या है? 5 है। ठीक है,
निम्नांकित में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है? इसमें जिसमें जो दिया है ये वर्ग जो लिखा है, इनका कहना है कौन विषम संख्या का वर्ग है, कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक बात बताइए जल्दी से, कि विषम संख्याओं का वर्ग क्या होता है, विषम होता है। यानी विषम संख्या का वर्ग विषम होता है कि नहीं होता है। और हमसे इसमें पूछा भी कौन है कि कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो ये विषम है कि सम है, बताओ फटाफट। विषम संख्या है ये, या भी विषम संख्या है, या सम संख्या, या विषम संख्या है, ये विषम संख्या। यानी ये सब जो है सब विषम संख्या के वर्ग हैं। क्या है? सब विषम संख्या के वर्ग हैं। किसके वर्ग हैं? विषम संख्या के वर्ग है। बात समझ में आया? क्वेश्चन में ही पूछ रहा था कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, इसलिए जितनी संख्या है सब किसका वर्ग है? विषम संख्या का वर्ग। क्लियर? नंबर 6, ठीक है। इसमें है निम्नांकित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कुछ संख्या इसमें दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 संख्या इसमें दिया हुआ है, और इस पांचों में बताना है कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। और सभी में देखिए शून्य है, यानी कि 0 है ना। हम लोग एक चीज सीखे थे कि यदि शून्यों की संख्या जोड़ा हो, यानी सम हो, तो उसका वर्ग संख्या वह हो सकता है। लेकिन शून्य की संख्या अगर विषम हो जाए, यानी बेजोड़ा हो जाए, तो वह वर्ग संख्या नहीं होगा। यानी कि जोड़ा होना चाहिए। 0 क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। तो चलिए चेक करते, देखिए इसमें जोड़ा है, जोड़ा है, और जोड़ा के बाद जो 1 है, 1 का भी वर्ग निकल सकता है। 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। इसका मतलब ये 100 जो है ये वर्ग संख्या है या नहीं है? 100 वर्ग संख्या है। क्लियर जी? तो इसका वर्ग अगर निकाल के भी चेक करोगे तो हम लोग निकाल सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन यह वर्ग संख्या है। देखिए 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। तो देखो 2 को 2 आया ना, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो दोनों 2 में से एगो 2 लिखिएगा, और दोनों 5 में से एगो 5, क्योंकि वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा लगता है। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया बताओ? 10 आ गया। अब देखिए इसमें भी हमको चेक करना है ये वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसका देखिए इसमें शून्य की संख्या जोड़ा है, इसमें शून्य की संख्या जोड़ा है, तो ये वर्ग संख्या है नहीं है। हम लोग सीखे हैं कि यदि शून्य की संख्या जोड़ा हो यानी सम हो तो उसे वर्ग संख्या कहे हो सकता है, लेकिन अगर जोड़ा नहीं हो वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो ये 900 जो है इसको सीधा लिख दो, यह वर्ग संख्या, या वर्ग संख्या नहीं है। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट आ जाइए 10,000 में। देखिए इसमें शून्य की संख्या जोड़ा है, है, यानी ये वर्ग संख्या हो सकता है, क्योंकि 1 जोड़ा 2 जोड़ा। और इसके बाद 1 जो है 1 का भी वर्गमूल निकलता है ना, तो निकाल के अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। 4 शून्य है, 2 से कितना हो जाएगा? 5 10 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 2 5 10 0 0, फिर 2 से 2 1 2 2 दूनी 4 2 5 10 0, फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 दूनी 4 2 5 10, 5 से 5 1 5 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 दूनी 10 5 25। इसमें शून्य की संख्या कितना है? 5 है, यानी जोड़ा है नहीं, तो ये वर्ग संख्या होगा। लिख सकते हैं यह वर्ग संख्या नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसमें शून्य की संख्या जोड़ा है, हाँ। अब इसका जोड़ा है तो इसका वर्गमूल हो सकता है।
तो शून्य जितना रहे उसको छोड़ दीजिए और बाकी का वर्गमूल निकालिए, देखिए निकल जाएगा। 625 का निकालो आराम से। 5 से 5 से हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो क्या को 5 लिखेगा? 2 गो 5 है 25, और जीरो कितना है उसमें? 6 गो, तो क्या को लिख देंगे? 3 को लिख देंगे, हो गया। जब जीरो वाली संख्या का अगर वर्गमूल निकालना रहे तो इस प्रकार से निकालना, पहले जोड़ा लगा लेना और जीरो छोड़ देना, और उसके बाद जितना है उसका वर्गमूल निकाल लेना, तो आसान से निकल जाएगा। नहीं तो अभी इतना का निकालते तो हमको पूरा दिन बीत जाएगा निकालते नहीं, है ना। नंबर 7 इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन सत्य हो, यानी कुछ खाली जगह दिया हुआ है उसमें हमको भरना है, ठीक है। इसमें है आपका कि 19 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर करो और 18 का स्क्वायर करो, और फिर दोनों को आपस में क्या करो? घटा दो। जोड़ कहाँ, घटा देना है, और घटाने के बाद क्या आंसर आता है वो बताओ, है ना। तो देखिए अगर इसको गुना करके इतना करेंगे तो बहुत समय लगेगा। एक ट्रिक है, देखो क्या बोला, 19 का स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा है आपका वहां, यहाँ जो क्वेश्चन है क्या है? 19 का स्क्वायर और माइनस 18 का स्क्वायर, एक नंबर बना रहे हैं बराबर, यहाँ बोल रहा भरिए। तो 19 का स्क्वायर का मतलब 19 कितना बार? 2 बार। स्क्वायर का मीन्स 2 बार ना। फिर 18 कितना बार? 2 बार। अब 19 को 19 से गुना करो, 18 को 18 से गुना करो, करोगे गुना? तो चलिए करते हैं, देखिए 19 गुना 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 9 9 81 की 1 हासिल 8, और 9 एकम 9 और 8 कितना होगा? 9 और 8 17, फिर 9 एकम 9 और 1 एकम 1 1, 9 और 7 16 की 6 1 2 361 हुआ। देखिए कितना हुआ? 361। अब फिर 18 गुना 18 करो, कितना होगा? 18 गुना 18, 8 8 64 की 4 हासिल 2, और 8 एकम 8 और 2 10। ओ जी हाँ, देखिए करेंगे अब 18 गुना 18, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 एकम 8 और 6 14, फिर 8 एकम 8 1 एकम 1, 4 8 4 12 की 2 1 1 2 और 1 3, कितना आ गया? 324 बराबर डैश 361 आया था इधर ना। अब इसमें से इसको घटा दो, तो देखो 361 में से 324 घटा दो, 361 माइनस 324, 11 में 4 गया 7, बचा 5, 5 में 2 गया 3, कितना हुआ? और यहाँ 0, 37 बचा। तो इसका एक आसान सा सवाल बनाने का क्रिया है कि लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर यदि पूछे, लगातार, ठीक है, तो उसका अंतर होता है कि क्रमागत संख्याओं का अंतर उसके योग के बराबर होता है। क्रमागत संख्या, देखिए 19 के पहले क्या होता है? के पहले क्या होता है? 18 होता है। 18 19, 18 19, देखो एक ही जगह है ना दोनों, आगे पीछे डिस्टर्ब है क्या? नहीं। तो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो वही आंसर आएगा। अभी 37 आया था ना आंसर, तो इन दोनों को जोड़ दो, देखो आ जाएगा। जोड़िए 18 और 9 को जोड़ दीजिए, 9 और 8 17 के साथ 1 1 और 1 2, देखो कितना आसान से बन गया। अभी यहाँ जो बनाए थे कितना बड़ा बनाए थे। याद रखना है कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। क्या होता है? क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ तो कर सकते हैं, देखिए यहाँ 25 का स्क्वायर है, यहाँ क्या छोड़ा है बताओ जल्दी से? 24 छोड़ा, क्योंकि यहाँ 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या बार आएगा? 24 के लिए। अब देखो यहाँ 132 और 131, तो बताओ क्या करेगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, जैसे यहाँ जोड़े थे, जोड़ो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 और 1, यानी यहाँ क्या बार आएगा जल्दी बताओ? 263। अब इसमें बताओ क्या होगा?
आए 19 है तो यहाँ 20 होगा, होगा कि नहीं होगा? 20 उसके बाद ना 19 होता है, यानी समझ लो यहाँ क्या भराएगा 420 और या 8। ठीक है, 8 में कितना क्वेश्चन है? 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए क्वेश्चन है आपका कि सरल कीजिए क्या यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी इनको बनाना है, यह भी बनाना है, सभी को बनाना है और बना करके बनाने के बाद जो मान निकलेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए 11 का स्क्वायर है माइनस 10 का स्क्वायर, तो 11 और 10 जो है लगातार संख्या है कि नहीं है? और हम लोग क्रमागत संख्या का वर्ग बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ? क्रमागत संख्याओं का वर्गों का अंतर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। याद है ये बात? नहीं याद है? बताए थे कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। ये चीज याद रखना, हम लिख देते हैं यहाँ फिर। क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर संख्याओं के किसके बराबर होता है? योगफल के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों का वर्गों का अंतर इन दोनों के योग के बराबर होता है। योग मीन्स क्या होता है? जोड़। अगर इन दोनों का वर्ग करके जितना आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ दोगे तो वही मान आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21, और बीच में क्या है? प्लस है, आए ब्रैकेट हट ना गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 21, और बीच में क्या? प्लस। इन दोनों को भी देखिए वर्गों का अंतर और क्रमागत संख्या है दोनों, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 8 और 7 15। अब क्या करो? दोनों को फिर जोड़ दो, कितना हो जा रहा है? 36। ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? 36 का वर्ग नहीं निकलता है, कितना निकलता है? 36 का 6 छछा के 36 नहीं होता है जी। फिर 18 कैसे बताए? तो ये 36 वर्ग संख्या है कि नहीं? आए कहेंगे वर्ग संख्या है। अभी 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर 25 और 24 को जोड़ दीजिए, कितना होगा? जल्दी बताओ। 25 और 24 को जोड़ेगा कितना होगा? 25 और 24 49, माइनस 15 और 14 इसमें इसको घटा दो, कितना बचेगा? 9 में 9 गया 0, 4 में 2 गया 2। 20 वर्ग संख्या है कि नहीं? जल्दी बताओ, वर्ग, इसका वर्ग बताओ। 4 गुना 4 करोगे कितना होगा? 16। 4 गुना 4 20 होता है, 4 गुना 4 करेंगे 16, और 5 गुना 5 करेंगे तो 25। तो 20 का वर्ग कहाँ निकला? तो 20 वर्ग संख्या नहीं है। यहां लिखेंगे वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आता है कि नहीं जी? अब यहाँ फिर देखिए दोनों को जोड़ दीजिए। 96 और 95 को जोड़िए। 6 5 11 की 1, 9 6 15 1 16 होगा कि नहीं? फिर गुना 3 और 2 को जोड़ दीजिए। 3 और 2 5, गुना कर दीजिए। 5 1 कम 6 पंचे, बोल नहीं पाते हैं जी? 6 पंचे, गुना कर रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? तो फिर बोलते क्यों नहीं है? चलिए बोलिए। 5 1 कम 6 पंचे 30 की, फटाफट बोलिए फिर। 5 1 कम और 3 8। ये वर्ग संख्या है कि नहीं है? नहीं है। 805 का वर्ग संख्या कैसे होगा? ये भी वर्ग संख्या नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है, इसको करो। देखिए 11 और 10 को क्या करोगे? तो कितना हो जाएगा? भागा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 से 21 को भाग दे दो,
3 वर्ग संख्या है, नहीं है। वर्ग संख्या नहीं है। 9 इसमें भरना है, क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कथन क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ है 4, यहाँ है 5, फिर यहाँ है 4, यहाँ 5, दोनों क्रमागत संख्या 4 5 4 5 100। तो फिर यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या लिखा है 5, इसका मतलब इसके भी लास्ट में क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या भरा आएगा 5। ऐसे दूसरे से समझ लेना है। फिर देखो यहाँ क्या लिखा है 4 5, यहाँ लिखा है 9, आप क्या लिखेंगे 4 5 9 10 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसमें क्या भरा जाएगा 10। और इसमें 125 को गुना करो, 5 को 2 बार गुना करो, 5 गुना 5 25, 25 में 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो इसमें क्या भराएगा 125। अब इसमें क्या भराएगा, देखिए यहाँ क्या है, तो 43 से पहले क्या होता है 42। क्लियर। अब इसमें क्या भरेंगे, यहाँ 812 813 5, यहाँ क्या छोड़ा 100।